चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर नंबर 1 है। ठीक छात्रों, ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक छात्रों, 2025। ठीक है, आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है। आपसे कहा देखिए छात्रों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 20 इसमें मिलेंगे। ठीक है, बगल भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। 144 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए जाकर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। तो छात्रों इसमें आपके 2 की घात पूछिए। ठीक है, इससे आप 2 से काटिए। देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर आप 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 8 16, फिर आप 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। ठीक है, ये आपका है, एक घात पूछिए। ठीक छात्रों, देखिए छात्रों ये लिखिए, देखिए 1 2 3 4, 2 की घात कितना आपका इसका आंसर है, 2 की घात है आपका, चलो 2 की घात है आपका इसका आंसर, 2 की घात है 4, तो इसका आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आपका है ये ए वाला। अब इसका 2 बनपान कोस थीटा का अधिकतम मान होगा। देखिए छात्रों, बनपान कोस थीटा ये आपका होता है साइन थीटा, आपको मालूम है छात्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बनपान कोसेक थीटा, बनपान कोसेक थीटा का अधिकतम मान आपसे पूछा है, अधिकतम मान। देख छात्रों, बनपान कोसेक आपका ये साइन हो जाता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का अधिकतम मान जो आपका 1 होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 है। ये आपका सही है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये वाला पहला ही सही है इसका भी। ठीक है, अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे कहा दिखा लो परीक्षा में 7 छात्रों का प्राप्तांक 3 2 3 4 2 2 तथा 5 है। ये छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात किया। देखिए छात्रों, बहुलक ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि सबसे ज्यादा अंक कौन से बार, देखिए 3 2 जो आपका है ये 3 बार है। देखिए 1 2 3, ये आपका बहुलक हो गया, बहुलक बराबर आपका हो गया कितना, 2 हो गया। ठीक, क्योंकि 2 आपका 3 बार आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में आपका देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि 2x² प्लस के 3x माइनस के m बराबर में 0 का एक मूल -1 है, तो m का मान आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, ये आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए छात्रों 2x² प्लस के 3x माइनस m बराबर 0 का एक मूल -1 है। जो आपका मूल है आपका x का मान है। देखिए छात्रों, x बराबर -1 रख दीजिए, रखने पर आपके पास m का मान आ जाएगा रखने पर। इस वाले समीकरण देखिए छात्रों, 2x से यहाँ पर -1 का वर्ग प्लस 3 फिर -1 माइनस m बराबर में 0। देखिए छात्रों, -1 का वर्ग 1 माइनस के 3 माइनस के m, 2 माइनस के 3, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस के 3 माइनस m बराबर में 0। ये आपके पास -1 बचेगा, अब m को उधर भेज दो तो आपको हो जाएगा m बराबर -1, ये आपका m का मान हो गया। ठीक है, m बराबर -1 आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही है, भी इसका ये सही है। ठीक है, इसका बहुलक वाला का इसका भी आपका यही सही था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए छात्रों, 5 में आपसे कहा रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस के 7y बराबर 1। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 6x माइनस के 7y बराबर में 1, ये आपका समीकरण 1 है। फिर 3x माइनस के 4y बराबर में 5, ये आपका समीकरण 2 है। के आपसे पूछा के हल हैं, ठीक है, आपसे हल पूछा। देखिए छात्रों, इसमें आपके पास a बराबर 6 है, इसमें आपके पास b बराबर माइनस के 7, सॉरी a1 बराबर ये आपका b1 है, ये आपका माइनस के 7 है। ये आपका c1 बराबर देखिए छात्रों माइनस का 1 है। फिर लिखिए a2 बराबर आपका 3 है, b2 बराबर आपके पास माइनस के 4 है, c2 बराबर आपके पास माइनस प्लस के 7 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये माइनस है तो आपका इधर प्लस हो जाएगा। सॉरी छात्रों, आपके 5 है, ठीक है, आपका 5 है तो आपका माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है, ये है, ठीक है। अब मुझे चेक करने की a1 बटे a2, देखिए a1 जहाँ पे आप 6 रखिए, a2 जहाँ पे 3 रखिए, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। फिर b1 बटे b2 कर दीजिए, b1 जहाँ पे माइनस के 7 करिए, माइनस के 4, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 7 बटे 4 हो जाएगा। अब इसी हिसाब से आप c1 बटे c2 कर दीजिए, देखिए c1 बटे c2 माइनस 1 है, माइनस के 5 है, कैंसिल कर दीजिए, 1 बटे 5 है। जब आपके एक भी पद बराबर ना हो, ठीक है, देखिए छात्रों, तो ये आपके पास आ गया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये नॉट बराबर, नॉट बराबर c1 बटे c2। कोई पद अगर बराबर नहीं है तो आपका अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ये आपका है, ठीक है, इसका सही है, एक अद्वितीय हल है, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है, आपसे कहा एक गोले, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कोमा एक लंबवती बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल समान है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, ठीक है, गोले के और बेलन के। तो गोले की त्रिज्या आपको देखिए छात्रों, सबसे पहले आपको दिया गोले का व्यास, गोले की ऊंचाई आपको दी है। देखिए छात्रों लिखिए गोले का व्यास, आपको दिया गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास नहीं छात्रों, गोले का व्यास नहीं, आपको बेलन का व्यास दिया है, लिखिए बेलन का व्यास, बेलन का व्यास ये आपको 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये आपका व्यास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी आधी हो जाएगी, मतलब r बराबर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ऊंचाई भी दी है, बेलन की ऊंचाई देखिए छात्रों, बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दी है, बेलन की ऊंचाई आपके पास है बेलन की ऊंचाई आपको दी है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो पहले बेलन का वक्रपृष्ठ लिखिए, क्या होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, देखिए छात्रों बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ आपका होता है 2 पाई आर एच, पाई जहाँ पे पाई रख दीजिए, आर की जगह मान रखिए, देखिए छात्रों आर की जगह आप 6 रखिए, ऊंचाई आपके पास 12 है सेंटीमीटर, ये आपका बेलन का वक्रपृष्ठ है, क्योंकि बेलन का वक्रपृष्ठ आपके गोले के वक्रपृष्ठ के बराबर है। लिखिए गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है, देखिए छात्रों 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का वक्रपृष्ठ है। देखिए छात्रों अब लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 2 पाई गुणे में 6 गुणे में 12। देखिए पाई से पाई आप काट दीजिए, फिर कटिए 2 दूनी 4 और 2 से ये काटिए, फिर 2 तियां 6, 12 तियां 36, मतलब आपका आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, देखिए छात्रों 36, मतलब आपका आ जाएगा आर बराबर 6। ये आपकी गोले की त्रिज्या होगी छात्रों, ये आपकी होगी 6 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या, क्योंकि गोले का वक्रपृष्ठ
और बेलन का वक्रस्ट दोनों बराबर है, आपको मालूम होगा छात्रों। गोले का वक्रस्ट क्या होता है, गोले का वक्रस्ट आपका होता है, मालूम अभी लिखा है, देखिए गोले का वक्रस्ट, वक्रस्ट 4πr², और बेलन का होता है 2πrh। बेलन का वक्रस्ट, वक्रस्ट 2πr कैसे, ये दोनों बराबर है उन्होंने कहा, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसे आप आगे देखिए थी, पहले इसे